हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर पे। ठीक है, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं कि 1 अप्रैल 2024 को एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट। तो फर्म की जो एसेट है वो है 75,000 रुपीज, जिसमें कैश इंक्लूड है बच्चों, है ना। तो फर्म की मतलब एसेट हमारे पास 75,000 रुपए है। ठीक है, तो देखिए कैश इंक्लूड होता ही है, कैश को तो हम इंक्लूड करते ही हैं। अच्छा, क्रेडिटर्स हैं आउटसाइड लाइबिलिटी 5,000। तो बच्चों यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। अगर हम एसेट वाली अप्रोच से निकालते हैं, है ना, तो उसमें जो हमारी एसेट होती है, ठीक है, एसेट साइड वाली अप्रोच से एसेट माइनस अगर हम आउटसाइड लाइबिलिटी करते हैं तो यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कैसे आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, यानी कि 75,000 माइनस 5,000, यानी कि आपका 70,000 रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद रिजर्व, देखिए लाइबिलिटी वाली अप्रोच भी लगा लेते हैं। रिजर्व फंड है 10,000, पार्टनर की कैपिटल है 60,000 रुपए की। ठीक है, द फर्म हैड अ रिजर्व फंड 10,000 एंड पार्टनर्स कैपिटल जो है आपकी उसका बैलेंस है 60,000। तो रिजर्व फंड में जब कैपिटल को ऐड करेंगे तो 70,000 का अमाउंट आता है ना। तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच से भी 70,000 का ही कैपिटल इंप्लॉयड आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो आपको करके दिखाऊंगा अभी। ओके, तो उसके बाद नॉर्मल रेट है यहाँ पे 20% का। गुडविल जो है वो है 24,000 की, जिसकी कैलकुलेशन की गई है 4 ईयर परचेजेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट, है ना। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 23 के जैसा। तो बच्चों जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कैपिटल इंप्लॉयड को निकाला था, है ना, तो उसी तरीके से कैपिटल इंप्लॉयड में यहाँ पे कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, तो कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। ठीक है, ये जो मेरी अप्रोच है बच्चों, ये वाली अप्रोच है एसेट वाली अप्रोच, है ना। ठीक है, तो मैं मतलब यहाँ जैसे इसको लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए, फ्रॉम एसेट्स, है ना, एसेट साइड अप्रोच। कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 75,000 टोटल एसेट है माइनस 5,000 आउटसाइड लाइबिलिटी, है ना। तो 75,000 माइनस 5,000 जो आउटसाइड लाइबिलिटी है, तो मेरा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है बच्चों वो कितना आ गया, 70,000 का मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ठीक है, और उसके बाद है दूसरी, फ्रॉम लाइबिलिटी साइड अप्रोच से अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालता हूं, ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, रिजर्व्स प्लस कैपिटल। ठीक है, तो देखिए रिजर्व्स प्लस कैपिटल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो बच्चों वैसे इसका पूरा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। रिजर्व प्लस कैपिटल, है ना, जैसे कैपिटल पहले लिखते हैं, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स अगर हमारे पास कोई होती तो माइनस कर देंगे यहाँ पे, और नॉन, है ना, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला है। ठीक है, तो मेरे पास जो रिजर्व है यहाँ पे वो है 10,000 के क्वेश्चन में, है ना। बस आपको कोई एक फार्मूला लगाना है, ठीक है, 60,000, ठीक है, इज इक्वल टू 70,000। तो आप देख सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड जो है दोनों फार्मूला से 70,000 ही आ रहा है। ठीक है, तो
अगर आपको एसेट्स वाला फार्मूला अच्छा लगता है तो आप एसेट साइड वाला लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, जिस भी फार्मूले से आपको करना है। ओके जी, अब देखिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही करेंगे। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या है? तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड है 70,000 का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है यहाँ पे क्वेश्चन में सॉरी कितना दिया गया है, देखिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कितना दिया गया है, 20%। ठीक है, तो 20/100 जो है हमारे पास हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 14,000 रुपए। ठीक है, देखिए नॉर्मल प्रॉफिट भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, तो ये एक आंसर हमारे पास मेन आंसर आ चुका है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाया था, उससे हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। तो देखिए बच्चों बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है ये। तो गुडविल जो है क्वेश्चन में दी गई है 24,000, नंबर ऑफ ईयर जो है यहाँ पे 4 ईयर परचेजेस दिए गए हैं। तो 24,000 है ना, इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट हमारे पास नहीं है ना, मल्टीप्लाई बाय 4। 24,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 16,000। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाऊंगा, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था। ठीक है, उससे हमारा जो है वो एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, सो सुपर प्रॉफिट है 16,000 इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट मैं फाइंड आउट करूंगा अभी आपके सामने, माइनस करूंगा मैं नॉर्मल प्रॉफिट को जो है मेरा 14,000 का। अच्छा जी, अब देखिए बच्चों फिर से वैसे ही एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ये जो 16,000 का सुपर प्रॉफिट है, इसमें मैं ऐड कर दूंगा क्या, ये 14,000 रुपए जो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है, वहां जाके जो है लेफ्ट हैंड साइड में जाके ये ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे देखिए 16 प्लस 14 30,000 है ना। तो बच्चों 30,000 रुपीज, 30,000 का जो है मेरे पास यहाँ पे आ रहा है ये। ओके, देख सकते हैं कितना है, 30,000 रुपीज। क्या आंसर है बच्चों इसका, देखिए अब इसका आंसर जो है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट है 14,000 का। ठीक है, मेरे पास भी यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट है 14,000 का। ठीक है, उसके बाद मेरा सुपर प्रॉफिट है 6,000 का, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सुपर प्रॉफिट जो है यहाँ मेरे पास, ओ सॉरी यहाँ पे, सॉरी बच्चों मैंने 16,000 लिख लिया है, जबकि 16 नहीं, ये 6,000 ही आएगा, है ना। एक बार मैं देखिए कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि 24,000 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 6,000 ही आएगा, सॉरी। तो ये 6,000 है ना। तो सुपर प्रॉफिट है 6,000 रुपए। ओके, तो यहाँ भी जो है मिस्टेक है, इसको भी मुझे ठीक करना पड़ेगा, 16,000 नहीं, ये 6,000 है। तो 16,000 में जब, सॉरी 6,000 में जब मैं 14,000 को ऐड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए। ठीक है, तो 20,000 का एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट मेरा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जो है वो कितना है, 20,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट मेरा आंसर है। ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड है 70,000 की, जो मैंने यहाँ पे दोनों फॉर्मूला से निकाल दी है। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन होगा, है ना। सो आई होप आपको मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा ये, किस तरीके से मैंने किया है इसको। ठीक है, देख सकते हैं आप, देखिए तो इसी तरीके से आप भी करेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर है।
सो बच्चों, आज का लेक्चर हो जाता है यहीं पे खत्म, है ना। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 हो जाता है कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच।